हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या सुनने के लिए मिल रहा है? जैसे मैं सुबह-सुबह मोबाइल उठा रही हूँ तो मुझे वीडियो से वीडियो दिखाई दे रहे हैं कि सचिन को जेल हो गई, सचिन को पुलिस उठा कर के ले गई। वो भी अम्बाला से नहीं, दिल्ली से उठा कर के ले गई, क्योंकि जिस तरीके से इनके देखा गया था कि ये लोग कई दिनों से अपने घर पे नहीं हैं। ये लोग अपने घर पे नहीं हैं। आंटी जी, मनीषा, सचिन, पूरा परिवार इनका किट्टू और अमित के घर पे था। तो कोई भी इंसान इस माहौल में अपना घर छोड़ कर के नहीं जाएगा। मन बहलाने के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए जाएगा, 4-6 दिन से जाकर के नहीं बैठ जाएगा। आंटी जी ने भी वीडियोस में बोला था कि बहुत ज़रूरी काम से आए हैं, कुछ काम निपटाने के लिए आए हैं। सभी लोग दुआ करिएगा कि सब काम अच्छे से हो जाए। तो क्यों? क्योंकि देखो, अगर पुलिस को कहीं भी ढूँढनी होगी ना, तुम अपने घर में रहो या दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर पुलिस पीछे पड़ी है, कोई गलत काम किया है, तो वो कहीं से भी ढूँढ ही निकालेगी आप को। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये लोग अपना घर छोड़ दिए थे क्योंकि जीजी जो हैं वो दिमाग से काम ले रही थी, और ये जो हमारे जगत भैया हैं ना, ये दिल से काम ले रहे थे। तो दिल से काम लिया तो उसका अंजाम इन्होंने सब कुछ उल्टा पल्टा कर डाला अपने जुर्म को छुपाने के लिए। पब्लिक के सामने मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने गलती की है। मैं हमसे माफ़ी मांग कर क्या होगा भैया? हमारा तो देखो, हमने देखा 2 दिन 4 दिन बुरा लगा। हम मनीषा, जिसके गुनहगार हो, आप उससे जाकर के माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ कर देती हो तो हमारा क्या है? ठीक है, चलो आप लोग खुशी खुशी रहो, पति पत्नी एक साथ रहो, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है। तो इन्होंने सोचा कि सामने वाली बंदी मुझसे माफ़ी नहीं मांग रही, इनके ईगो पर आ गया था, तो ये उसकी इज्जत की जैसी तैसी करके रख दिए। कुछ भी करना है, वो उसमें इतना अकड़ है, इतना घमंड है, आकर के माफ़ी नहीं मांग रही। मैं तो पब्लिक के सामने माफ़ी मांगी। मैंने तो माफ़ी मांग लेने से आपका जुर्म कम तो नहीं होता है, जो आपने किया है वो कम नहीं होगा ना करके। परिवार वालों का भी कहना है कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया सब सामने, और सामने वाली बंदी दिल से नहीं, दिमाग से काम ले रही थी। वो ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसकी पर्सनल चैट, फोटोज़ से सारी चीज़ें वायरल की गई है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और उसको इनको अच्छे से मज़ा चखाना था। इन्होंने बोला ना माफ़ी मांगे, वो अच्छे से माफ़ी मंगवाएगी, ऑफ कैमरा भी मंगवाएगी, देखना अब ऑन कैमरा भी माफ़ी मंगवाएगी, क्योंकि उसने हमेशा से बोला है कि मैं सब कुछ रखूँगी, मैं अपनी बातें भी रखूँगी। आप लोग मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय। बोलते हैं ना, एक चुप्पा 1000 बोलता को चुप करा देता है। तो वो चुप 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 पूरा तिवारी फैमिली, अरे इसी तरह से कोई अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ले ले, बर्दाश्त कर ले, मतलब ज़ाहिर सी बात है कि वो इंसान कुछ तो कर रहा है, कोई इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर के सह तो नहीं सकता है, जिस तरीके से इन लोगों ने किया। और किट्टू जी हैं, आंटी जी का स्वागत कर रही हैं, मनीषा का स्वागत कर रही हैं, सभी का। भाई, किट्टू को तो हमने कभी अपनी सास की सेवा करते हुए देखा नहीं। कोई बिना कायदा, आज के ज़माने में बिना फ़ायदा कायदा नहीं बिगाड़ने वाला है। तो वो हैं, उनको भी व्यूज़ मिल रही हैं, उनके भी अच्छे खासे चल रहे हैं, वो उनको भी हाईलाइट होनी है करके तो अपने घर में बुलाया, किया, आंटी जी की सेवा कर रही हैं, मनीषा का, सभी का चिकन की पार्टी सार्टी चल रही है। एक लड़की की बदनामी कर कर के आराम से सुकून से है, तो वो छोड़ तो नहीं देगी। तो गाइस, यही सुनने के लिए मिल रहा है कि सचिन को पुलिस उठा कर के ले गई है। अब कितना सच है, कितना ये जब इनके परिवार से पता चलेगा तो ही पता चलेगा। पर जिस तरीके से अलका जी भी लाइव आई हुई थी कल, उनकी लाइव मैंने तो नहीं देखी, पर हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं आई थी, मैंने देखा कि कुछ वकील हैं, कोई है जिससे वो पूछ रही हैं, कर रही हैं कि कौन सा, अगर कोई मतलब इनकी स्टोरियाँ बता रही हैं, एक लड़का एक लड़की, इस तरीके से कहानी कह के कि उसके ऊपर कौन सा लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है करके। तो जिज्जी ने हमारे दिमाग से खेला, और इनको इस हम मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मनीषा के लिए बुरा लग रहा है, मनीषा के लिए दुःख हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा के साथ धोखा हुआ, या मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ, बाकी तो किसी के साथ नहीं, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से या माफ़ी ना मांगने से जुर्म कम नहीं हो जाते। जिस तरीके से बहन भाई की आड़ में दोनों की गलती बराबर बराबर की है, और दोनों ही अगर सुधर जाए तो माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सुधर जाए तो। पर मुझे उम्मीद है कि भैया जी जो हैं हमारे, फिर से ये गलती करेंगे, फिर वो करेंगे। अगर कोई लड़की अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रही है, बढ़ना चाहती है, अगर गलती हो गई है तो ऑफ कैमरा इसको दोनों परिवार मिलकर सुलझा सकता था ना। इतनी बातों को बढ़ाकर कैमरे पर ला करके सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ माफ़ी मंगवाने से क्या होगा? पुलिस जब 4 डंडा लगाएगी, सब माफ़ी का भूत उतर जाएगा।
तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जगत जी के तो जितने सारे पोल खुल रहे हैं भगवान, मतलब देख के ना दिमाग कैसा ब्लैंक हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से सरिता दीदी की वीडियोस देखने के लिए मिली, कमरे का राज जिस तरीके से कि मतलब इतने दिनों से चल रहा था, लोगों ने उनको आगाह भी किया हुआ था कि मत करो मत करो, तुम्हारी बदनामी फ्यूचर में ऐसी हो सकती है। क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि ये गलत रास्ते जा रही है और उनको पता था कि वो गलत रास्ते जा रही हैं, फिर भी उन्होंने अपना कदम नहीं रोका। सबसे बड़ी गलती उनकी यही है। और जगत भैया हैं, ये मजनू के जैसा अपनी बीवी छोड़ करके, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी पढ़ी लिखी, पता नहीं एक बच्चे की माँ में उनको क्या दिख गया था कि उसके पीछे अब भागना है। बीवी का दुख तकलीफ, बीवी का रोना कोई मायने नहीं रखता। और इनके परिवार वालों को भी सुनगुनाहट हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि परिवार वाले ये चीज़ों से अनजान थे, बिल्कुल अचानक से बॉम्ब फूटा, नहीं। परिवार वालों को भी इनके सुनगुनाहट हो गई थी। परिवार वाले रोकने की कितनी कोशिश की मुझे यही नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि आंटी जी ने जिस तरीके से कहा कि मेरा बेटा भटक गया है, और इस तरीके से आंटी जी को भी चीज़ें पता थी, पर रोकने की कितनी कोशिश की, क्या की, वो मुझे समझ में नहीं आया। जिस तरीके से तिवारी फैमिली ने बोली थी कि मुझे नहीं पता था, मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला, वरना हम जब हमें पता चला तो हमने रोकी, मतलब ये सब चीज़ें की करके। पर उनकी जो जब इतने सारे लोगों को, सारे इन्फ्लुएंसर को पता चल गई थी, सारे इन्फ्लुएंसर में बातें होने लगी थी करके कि गलत रास्ते जा रही है, गलत चीज़ें कर रही। एक भाई जो 24 घंटा साथ में रहता है, उसको नहीं पता चली थी? उसको भी या तो फिर बहन ने गुमराह कर दिया भाई को उस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे भैया जी ने गुमराह किया था हमारी भाभी को कि बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, जिसकी वजह से भाभी जी हमारी मतलब कंफर्म ही नहीं कर पा रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ, जिस तरीके से मैं शक कर रही हूँ, वो सही है कि गलत है। जब भाभी जी ने कंफर्म किया तो भाभी जी ने कदम उठाया, भाभी जी ने एक्शन लिया। जब एक्शन लिया तो पूरा भैया जी का काला चिट्ठा ही खुल गया कि अरे भैया जी तो 1.5-2 साल से धोखा दे रहे हैं, हमारे बेडरूम में हमारे साथ रह के इतने टाइम से धोखा दिए जा रहे हैं। और गाइस आपको क्या लगता है, इन लोगों को ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें सुलझा लेनी चाहिए, करनी चाहिए? पर जिस तरीके से मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे नहीं लगता है कि ये अब ऑफ कैमरा इतनी आसानी से सलटने वाले हैं। बस जी भैया जी को बुद्धि दे, ताकि वहाँ से आने के बाद फिर ना कुछ ऑन कैमरा जो बोल रहे हैं ना भैया जी, अभी और भी सबूत है, और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, चुप हूँ। क्योंकि अभी लीगल जो एक्शन लिया गया है वहाँ से अलाउ नहीं है, अलाउ होगा तो और भी बताऊँगा, और भी बताऊँगा। भगवान और कौन कौन से कांड भैया और दीदी ने मिलके कर दिया है जो दिखाने वाले हैं हमारे। क्योंकि हम तो इतने ही कांड से इतना ज़्यादा बौरा गए हैं कि अब हमारे अंदर और सहने की ताकत नहीं है। इतना ज़्यादा टेंशन हो गया, इतना टेंशन तो इंसान अपने घर के मैटर को भी लेकर के नहीं लेता साला, जितना इस चीज़ों को लेकर के। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, सुबह से लेके शाम तक का पूरा टाइम इनको ही दो, इनकी ही वीडियोस देखो, इनके ही ब्लॉग देखो, इनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। दूसरी साइड से कुछ पता ही नहीं चल रहा था, उधर से सिर्फ बताएंगे 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 पे भी इतना बड़ा दीदी ने खेला खेल दिया, दिमाग लगा करके भेज दिया। अब चलो माफ़ी मांगो तब छूटोगे। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल सभी के सभी लोग इसी टाइम अपना राज खोल रहे हैं कि हमारे साथ भी गलत हुआ, हमारे साथ भी जीजी ने गलत किया, किसी के साइड से भैया ने। इतने टाइम से किसी का भी मतलब किसी का भी मन नहीं था बताने का, सभी लोग इनसे डर रहे थे, भैया से डर रहे थे, जीजी से बढ़ रहे थे। पर अभी बोलते हैं ना, डूबती गंगा में क्या सभी लोग नहा लो करके, तो सभी लोग नहा रहे, जिसकी जिसकी बारी आ रही है सारे लोग आके एक से एक भांडा फोड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है विक्स लगा के रोना है, विक्स लगा के पति के नाम पे रोती है। तो कोई बोलता है कि भैया जी तो सिर्फ दीदी के पीछे पीछे ही लगे रहते थे, वो इस कमरे में तक चले जाते थे जहाँ औरतें हैं, वहां पे भी दीदी को बैठ जाते थे, हर पल पल पे दीदी को फोन किया करते थे। बीबी को घर छोड़कर भैया जी के साथ, भैया जी दीदी के साथ घूम रहे हैं, बताओ। हद हो गई है।
तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या भैया जी को, हमारे दीदी जी को माफ़ कर देना चाहिए, या जिस तरीके से दीदी जी की धज्जियाँ उड़ाई है, भैया जी को 2-4 दिन जेल का हवा खिलाना ज़रूरी है। पर बस मैं मनीषा के लिए कहूँगी कि मनीषा को भगवान इतनी शक्ति दे कि ये सारी चीज़ों को झेल पाए, क्योंकि जिसका कुछ लेना देना है ही नहीं, वो बेचारी बेचारी पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है बिना मतलब के।